इस अध्याय में हम कक्षा 12वीं के पहले पाठ ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था, जैसा आपको पता है कि पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो पहली अवस्था है ठोस अवस्था, इस अवस्था के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस क्या होता है, या किन्हें हम ठोस कह सकते हैं। ठोस, सॉलिड। ठोस जो हैं वे पदार्थ होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन आपस में प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिससे ये दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं व घनिष्ठ संकुलित होते हैं, जिससे इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से ठोस जो है इनमें मुख्य ये गुण होने चाहिए: प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं, घनिष्ठ संकुलित होते हैं व इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। मुख्य 5 गुण ठोस में होते हैं। वे पदार्थ जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन आपस में प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं, घनिष्ठ संकुलित होते हैं तथा इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ठोस के प्रकारों के बारे में। ठोस के प्रकार। ठोस के मुख्य 2 प्रकार हैं। पहला क्रिस्टली ठोस, अंग्रेजी में इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे अंग्रेजी में एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो इस तरह से ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। दो कॉलम बनाएंगे। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। यदि हम पहले अंतर की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ये वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन का नियमित क्रम तथा दीर्घ परासक्रम होता है, जिससे इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयनों का नियमित क्रम तथा दीर्घ परासक्रम होता है, जिससे इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तथा अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन का नियमित क्रम नहीं होता तथा लघु परासक्रम होता है, जिससे इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं वे ठोस जिनमें अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन का नियमित क्रम नहीं होता, लघु परासक्रम होता है, जिससे इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें वास्तविक ठोस या सत्य ठोस कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इन्हें छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोस
विषमदैशिक होते हैं तथा निश्चित गलनांक रखते हैं, जबकि अक्षय ठोस जो होते हैं ये समदैशिक होते हैं तथा निश्चित गलनांक नहीं रखते। चौथा अंतर, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं स्वच्छ विदलन देते हैं, ये स्वच्छ विदलन देते हैं अर्थात काटने पर नियमित सतह वाली फलक प्रदान करते हैं। ये जो है काटने पर नियमित सतह वाली फलक प्रदान करते हैं, जबकि ये स्वच्छ विदलन नहीं देते। ये जो है तो ये स्वच्छ विदलन नहीं देते तथा काटने पर अनियमित सतह वाली फलक प्रदान करते हैं। पांचवा अंतर, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो इनका शीतलन वक्र असतत होता है तथा गलन ऊष्मा निश्चित होती है, जबकि ये जो है तो इनका शीतलन वक्र सतत होता है तथा गलनांक अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार से ये 5 अंतर हुए। छठवें अंतर में उदाहरण, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण, कितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं, NaCl, KCl हो गया, हीरा ग्रेफाइट, CO2 सॉलिड, इसी प्रकार से कॉपर, सिल्वर, और ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित उदाहरण हैं और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं कांच, रबर, प्लास्टिक व बहुलक, व जितने भी बहुलक हैं, स्टार्च, सेलुलोज, पॉलीथीन आदि। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में मुख्य 5 अंतर हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के बारे में। इस अध्याय में मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोसों का ही वर्णन है, अक्रिस्टलीय ठोस का वर्णन नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, यदि हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। इनमें अंतर के बारे में हम देखते हैं। गुण, पहला ठोस है आयनिक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजी ठोस, तीसरा आणविक ठोस, चौथा धात्विक ठोस। आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। यदि हम गुणों की बात करें तो सबसे पहले अवयवी कण। जो आयनिक ठोस हैं उसमें अवयवी कण विपरीत आवेशित आयन होते हैं, अर्थात धनात्मक व ऋणात्मक आयन होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में, आयनिक ठोस में अवयवी कण धनात्मक ऋणात्मक आयन होते हैं। सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं और धात्विक ठोस में अवयवी कण धनात्मक धातु आयन होते हैं। तो इस प्रकार से आयनिक ठोस में अवयवी कण धनात्मक ऋणात्मक आयन, सहसंयोजी ठोस में परमाणु, आणविक ठोस में अणु, धात्विक ठोस में धनात्मक धातु आयन। दूसरा, अवयवी कणों के बाद जो दूसरा अंतर है वो है इनके मध्य बल या बंध। ये जो वर्गीकरण है तो अवयवी कणों के मध्य बलों या बंधों के आधार पर ही किया गया है। बल या बंध, आयनिक ठोस जो हैं इनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल,
प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। आणविक ठोस में आणविक ठोस तीन तरह के रहते हैं। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस। यदि अध्रुवीय आणविक ठोस है तो उसमें अवयवी कणों के मध्य वंडरवाल बल या बंध होता है। दूसरा ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस है, ध्रुवीय आणविक ठोस है तो उसमें अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड आणविक ठोस। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड आणविक ठोस है तो उसमें अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। धात्विक ठोस की यदि बात करें तो इसमें धात्विक बंध होता है, इसमें धात्विक बंध होता है अवयवी कणों के मध्य। तीसरा है भौतिक गुण, भौतिक गुण। यदि हम भौतिक गुणों की बात करें तो आयनिक ठोसों में चूंकि प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है इसलिए ये जो है कठोर होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं तथा इनके गलनांक उच्च होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं तथा ये ठोस अवस्था में ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। इसी प्रकार से सहसंयोजी यदि बात करें तो ये भी कठोर होते हैं, ये भी अत्यंत कठोर होते हैं, ये भी अत्यंत कठोर होते हैं तथा इनके भी उच्च गलनांक होते हैं, इनके भी गलनांक उच्च होते हैं। और ये भी ऊष्मा ग्रेफाइट को यदि छोड़ दिया जाए तो ग्रेफाइट को छोड़कर ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके बाद है आणविक ठोस। आणविक ठोसों की यदि बात करें तो ये क्रिस्टल जो है इसमें चूंकि वंडरवाल बल आदि होते हैं, ये क्रिस्टल मुलायम होते हैं, ये क्रिस्टल मुलायम होते हैं या नरम होते हैं। ये क्रिस्टल जो है मुलायम या नरम होते हैं। इनके गलनांक निम्न होते हैं। ये भी ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। यदि हम धात्विक ठोसों की बात करें तो ये क्रिस्टल, इनके जो क्रिस्टल हैं वो मुलायम से लेकर कठोर तक होते हैं, मुलायम से कठोर तक। धातुएं से पारा बहुत मुलायम है जबकि वही टंगस्टन आदि बहुत हार्ड धातु होती हैं, तो मुलायम से लेकर कठोर तक होते हैं। गलनांक भी निम्न से उच्च तथा जो ये हैं ये धातुएं सभी ऊष्मा के सुचालक होती हैं, विद्युत सुचालक होती हैं तथा ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होती हैं धातुएं। यदि हम इनके उदाहरणों की बात करें तो इसके अंतर्गत आयनिक ठोसों जितने भी आयनिक क्रिस्टल हैं जैसे NaCl, KCl, MgCl2 आदि। सहसंयोजी ठोस की यदि बात करें तो इसके मुख्य उदाहरणों में हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। कार्बोरेंडम SiC, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम कहते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, क्वार्ट्ज SiO2 आदि। इसी वजह से आणविक ठोसों की यदि हम बात करें तो अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत H2, शुष्क बर्फ, CO2 सॉलिड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ किसका उदाहरण अक्सर पूछा जाता है? शुष्क बर्फ। इसी प्रकार से CH4 सॉलिड, ये सब अध्रुवीय आयनिक ठोस उदाहरण हो गए। ध्रुवीय आणविक ठोसों में HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड। इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोसों में H2O सॉलिड, NH3 सॉलिड, HF सॉलिड आदि।
धात्विक ठोसों की यदि बात करें इसमें सभी धातुएं आती हैं, कॉपर, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, Mg आदि। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस वे ठोस जिनमें अवयवीकरण धनात्मक ऋणात्मक आयन होते हैं तथा ये आपस में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जैसे KCl, MgCl2, NaCl आदि। ससोजी ठोस में अवयवीकरण परमाणु होते हैं तथा आपस में ससोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये अत्यंत कठोर होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। आणविक ठोसों की यदि बात करें तो इसमें अवयवीकरण अणु होते हैं और ये क्रिस्टल मुलायम होते हैं, गलनांक निम्न होते हैं। ये ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे ये 3 प्रकार के आते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस इसमें दुर्बल वान डेर वाल बल होगा, ध्रुवीय में द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। धात्विक ठोस की बात करें तो उसमें अवयवीकरण धनात्मक धातु आयन होते हैं और इनके मध्य प्रबल धात्विक बंध रहता है। एक क्रिस्टल मुलायम से कठोर तक होते हैं, गलनांक निम्न से उच्च तक होते हैं। ये ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सोडियम आदि। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण खत्म होता है। धन्यवाद।